और देश में आप सब जानते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन के समय हम लोगों को आवश्यकता पड़ी तो हमने एक प्रकार से कोविड डेडिकेटेड तो कुछ भी नहीं था देश में, कोविड नाम की बीमारी ही नहीं थी। लेकिन कोविड नाम की बीमारी आने के बाद पूरे देश ने कोविड डेडिकेटेड जब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो पूरे देश में 2084 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, 4043 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 9313 कोविड केयर सेंटर्स, और इनके अंदर 18 से 20 लाख तक बेड्स हम लोगों ने थोड़े ही समय के अंदर विकसित कर दिए। और सारे देश के अंदर हम, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे वो आईसीयूज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो 12,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था करने की ज़रूरत हो, ये सब कुछ हमें सारे देश के अंदर हमने किया। और उसके कारण हम सब ने मिलकर कोविड के ऊपर एक बड़ी सफलता अपनी लड़ाई के अंदर प्राप्त की। शुरुआती दौर में जो कठिनाइयाँ आती थी N95 मास्क से लेकर और आप सबको पीपीई किट्स की और देश भर में वेंटिलेटर्स की और दवाइयों की, उन सब कठिनाइयों को भी ओवरकम किया। और इस बीच में हम लोगों ने 2 वैक्सीन्स भी डेवलप कर ली। और आज आप जानते हैं कि आज सुबह की अगर बात करूं तो 12 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज़ देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया। और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था, रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है। लेकिन इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेज़ी से ये सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना
कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट ज़रूर करें, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं, और जिसको अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना ज़रूरी है वो ज़रूर मिनिमम हम करें। पिछले साल भी 80% से ज़्यादा लोग घर में होम आइसोलेशन में रहते थे, और इस समय ऐसी परिस्थिति में जो हमारे एम्स हैं और पीजीआई, जिपमेर जैसे इंस्टीट्यूशंस, इनकी एक विशेष जिम्मेदारी है। आपको खाली अपनी व्यवस्था के अंदर ही जो बेड्स की संख्या को बढ़ाना, ऑक्सीजन वाले वेंटिलेशन के साथ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वाले, ये सारे बेड्स को तो बढ़ाना ही है। अपनी जो आपके पास जो अभी बेड्स की व्यवस्था उपलब्ध है उस सबको रीएप्रोप्रिएट करके, और आज की विशेष परिस्थिति में नॉन कोविड सुविधाओं को मिनिमल नेसेसरी, जिसमें कोई सफ़र भी ना करे, और व्यवस्था जो है उसमें सब कुछ कंट्रोल में रहे, और कोविड के लोगों को किसी भी प्रकार से हम कोई भी इस बात का एहसास ना होने दें कि उनके लिए अस्पताल के अंदर सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है अपने यहाँ पर करनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि 14 तारीख के आसपास हम लोगों ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने आप लोगों को चिट्ठी लिखा था और ये कहा था कि आप धीरे धीरे करके अपने सिस्टम के अंदर, जो पिछले साल भी एक पीक पर हम लोग पहुंचे थे, वो सब चीज़ों का भी हमें अनुमान है, उसका भी अनुभव है पूरा, और हम धीरे धीरे करके अपने यहाँ पर सुविधाओं को स्ट्रेंथन करना शुरू करें, बेड्स की संख्या बढ़ाना शुरू करें। जो मुझे आज जानकारी दी गई है तो अभी जो नॉन आईसीयू ऑक्सीजन बेड्स हैं ये लगभग आप सब ने मिलाकर 879 अभी फ़िलहाल बढ़ाए हैं पिछले 4-5 दिन में, और आईसीयू के 219 आपने बेड्स जो हैं वो देश में उपलब्ध कराए हैं। ये सिर्फ इस 3-4 दिन में ही किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। इसको बहुत तेज़ी से हमें आगे बढ़ाना है।